प्रयागराज में 12 साल बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय प्रतीक बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें पत्रकारों को विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि महाकुंभ को भव्य, स्वच्छ और डिजिटल आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस महाआयोजन में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधाएं विशेष रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। महाकुंभ क्षेत्र में 20 अस्थायी चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें 10 आयुर्वेदिक और 10 होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती होगी और ये ओपीडी सेवाएं भी प्रदान करेंगे। स्नान से लेकर आवागमन की, साधन की, स्वास्थ्य की और शुद्ध पीने के पानी की अस्पताल बनाए गए हैं। तो स्वास्थ्य के अस्पताल बनाए गए हैं। आयुष के भी 20 अस्पताल हम लोगों ने बनाए हैं, 10 आयुर्वेद के, 10 होम्योपैथ के। तो पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टरों में बांट के इस तरह से अस्पताल, 24 घंटे दवाएं मिलेंगी, क्योंकि डॉक्टरों की रहने की स्थायी तौर पर वहाँ व्यवस्था की गई है। तो वो डॉक्टर जो वहाँ रहेंगे तो वो 24 घंटा के लिए उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं कि वो घंटे में बटी हुई कोई सुविधा हो। तो 24 घंटे निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा। उन्होंने यह कहा कि महाकुंभ के दौरान योग की महत्ता को उजागर करने के लिए दिल्ली स्थित मोरारी जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की विशेषज्ञ टीम योग शिविर आयोजित करेगी। ये शिविर प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पंडालों में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा औषधि पौधों का प्रदर्शन और उनकी खेती व विपणन की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। और योग की टीम, दिल्ली मोरारजी देसाई योग संस्थान की टीम आई है। वो योग का भी प्रदर्शन पूरे मेला के लोगों के कैंपों में जाकर करेगी। वो भी पूरे मेला के दरमियान प्रवास करेगी। दिल्ली पादप बोर्ड जो है भारत सरकार का औषधि पौधों का, उस बोर्ड की भी एक बड़ी टीम आके पूरे औषधि पौधों का प्रदर्शन करेगी मेले के में प्रदर्शनी के माध्यम से, कि जीवन में कितनी उपयोगिता है पौधों की औषधि के रूप में हमारे जीवन में। तो इस तरह से सब कुछ आपको दिखेगा इस मेले में। वहीं HMPV वायरस को लेकर भी विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना से सबसे कम मौतें भारत में हुई। भारत ने कोरोना की जितनी व्यापक स्तर पर तैयारियां किया था, उसी के देश है कि इतनी बड़ी आबादी के देश में सबसे कम जनधन की हानि हुई। तो इस कोरोना को भी सरकार ने, जो कोरोना के बाद ये जो नया वायरस आया है, सरकार ने इसको भी बड़ी गंभीरता से लिया है और उसके लिए जितनी भी तरह की एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी उस प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। हम लोग उस तरीके, जैसे हम लोगों ने पिछली बार आयुष का काढ़ा बनाया, इस बार भी हम प्रयास करें कि उस रोग के निदान के लिए हमारे विभाग के द्वारा, आयुष के द्वारा भी तैयारियाँ की जाए। तो सरकार बहुत ही संजीदगी से इस वायरस के प्रचार प्रसार को रोकने का प्रयास करेगी और आप देखिएगा कि मेला भी बहुत सकुशल संपन्न होगा। जैसे 2019 का कुंभ संपन्न हुआ, वैसे इस बार का भी महाकुंभ ऐतिहासिक रूप से सफल होगा।